अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, चीन ने भारत पर तबाह कुन हमलों का आगाज़ कर दिया। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम LAC पर तैनात कर दी गई, बड़ी जंग छिड़ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीन ने भारत पर तबाह कुन हमलों का आगाज़ कर दिया है और कहा जा रहा है कि चीन ने अपना ख़तरनाक एयर डिफेंस सिस्टम जो चीन का अपना है और रूसी साख्ता S-400, S-300 और S-500 तैनात कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा एक बार फिर इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुँच चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह चीन ने भारत को एक बार फिर पैंगोंग, गलवान, टस्सू झील के इलाकों में कारी ज़रबें लगाईं। कहा जा रहा है कि चीनी फ़ौज ने भारतीय अफवाज को सरहदी इलाकों में ज़बरदस्त शिकस्त से दो चार किया। अपना एयर डिफेंस सिस्टम भारत के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात कर दिया और कहा जा रहा है कि चीन ने भारत के अहम फ़ौजी पोजीशंस पर कब्ज़ा किया, भारतीय फ़ौज को अपने कदम उखाड़ने पर मजबूर कर दिया है। जंग की इस ताज़ा तरीन सूरत हाल का भारत और चीन के ताल्लुकात पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है और ये तनाज़ा एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है। इन तमाम कहा जा रहा है कि भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा कई दिहाइयों पुराना है। 1962 की जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सरहदों का मसला हमेशा से तनाज़े का बाइस बनता रहा है। हालिया बरसों में पैंगोंग झील और गलवान वजह से मकामात पर तनाव बढ़ता जा रहा है। 2020 में गलवान वादी में चीन और भारत के दरमियान झड़पों ने दुनिया की तवज्जो इस सरहदी तनाज़े पर मरकूज़ कर दी थी। इन झड़पों में दोनों ममालिक को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद से ही यह तनाज़ा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी का बाइस बना हुआ है। पैंगोंग झील, गलवान वादी और टस्सू झील के इलाके भारत और चीन दोनों के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक अहमियत रखते हैं। इन इलाकों में फ़ौजी मौजूदगी, दिफाई पोजीशन बरकरार रखना दोनों ममालिक के लिए बहुत ज़रूरी है। चीन ने हालिया झड़पों में इन इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है, जिससे भारत की फ़ौजी पोजीशंस कमज़ोर हो चुकी हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि भारत ने अपनी फ़ौजी मौजूदगी को बढ़ा दिया। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर सरहदी खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम आयद किए हैं, जिससे जंग की सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो चुकी है। चीन ने हालिया महीनों में अपनी फ़ौजी दस्तों को बड़ी तादाद में लद्दाख के इलाकों में तैनात किया है। कहा जा रहा है कि 70,000 चीनी फ़ौजी इस वक्त भारत के ख़िलाफ़ मैदान में जंग में मौजूद हैं और इनके साथ जदीद हथियारों और फ़ौजी साजो सामान की भी बड़ी मिक़दार मौजूद है। चीन की ये फ़ौजी नकलो हरकत भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है, क्योंकि वो लद्दाख में अपने दिफा को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। भारत ने भी चीन के इस नकलो हरकत का जवाब देने के लिए अपनी फ़ौजी तादाद में इजाफ़ा किया और लद्दाख के इलाकों में फ़ौजी साजो सामान भेजा है। भारतीय फ़ज़ाइया और ज़मीनी अफवाज को मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म दिया गया है, लेकिन क्या भारत इस चीनी फ़ौजी ताकत का मुकाबला कर पाएगा, ये सवाल अभी तक गैर यकीनी है। पैंगोंग झील के इलाके में चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौजों पर हमले किए, उनकी अहम फ़ौजी पोजीशंस पर कब्ज़ा कर लिया। चीनी फ़ौज ने भारतीय अफवाज को झील के स्ट्रेटेजिक मकामात से पीछे धकेल दिया और इस वक्त ये इलाका मुकम्मल तौर पर चीन के कंट्रोल में बताया जा रहा है। गलवान वादी में एक बार फिर चीनी और भारतीय फ़ौजियों के दरमियान शदीद झड़पें हुईं। चीन ने यहाँ भी भारतीय फ़ौजियों की कारी ज़रबें लगाईं, ठुकाई की, अहम फ़ौजी इलाकों पर कब्ज़ा किया, लेकिन इस बार चीन की फ़ौजी ताकत और इसमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है भारत के मुकाबले में। टस्सू झील के इलाके में भी चीनी फ़ौज ने बड़ी कार्रवाई की, भारतीय फ़ौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चीनी फ़ौजियों ने इस इलाके में कई अहम पुलों और सड़कों को तबाह कर दिया, जिससे भारतीय फ़ौज के लिए नकलो हरकत मुश्किल हो चुकी है। भारतीय फ़ौज चीनी हमलों का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। चीनी फ़ौज की तादाद और जदीद हथियारों की वजह से भारतीय फ़ौज के लिए अपनी पोजीशंस को बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। चीन ने हालिया झड़पों में अपने जदीद हथियारों और फ़ौजी साजो सामान का भरपूर इस्तेमाल किया है।
چین کے پاس جدید ترین ڈرونز، میزائل سسٹمز، ٹینکس ہیں جنہوں نے بھارت کی دفاعی پوزیشنز کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ چین نے اپنے فضائی اور زمینی افواج کا مشترکہ استعمال کرتے ہوئے بھارت پر ایک خطرناک حملہ کیا ہے۔ چینی فضائیہ نے بھارتی فوجوں کی نقل و حرکت کو محدود کیا۔ زمینی افواج نے حملوں میں بھارتی افواج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ چین نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ نفسیاتی جنگ میں بھی بھارت پر غالب آیا ہے۔ چینی میڈیا نے بھارت کو عالمی سطح پر کمزور دکھانے کی کوشش کی اور اس جنگی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کے سامنے اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کی فوج نے چینی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن چین کی فوجی طاقت اور تعداد نے بھارتی فوج کو شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ بھارتی فوج کی پوزیشنز کو کمزور کرنے کے بعد چینی فوج نے کئی اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ بھارتی فضائیہ نے چینی فوج کے خلاف کارروائی کی کوشش کی، لیکن چین کی فضائی برتری اور جدید طیاروں کی وجہ سے بھارتی فضائیہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بھارتی رافیل طیارے بھی چینی فضائیہ کے جدید طیاروں کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ بھارت نے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کی، لیکن چین نے اپنی فوجی حکمت عملی کو جاری رکھتے ہوئے بھارت کے ساتھ مذاکرات میں سنجیدگی نہیں دکھائی۔ بھارت کو اب اس تنازع میں اپنی بین الاقوامی اتحادوں کی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان حالیہ جھڑپوں نے دونوں ملکوں کو ایک مکمل جنگ کے قریب لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کی فوجیں اس وقت سرحد پر تعینات مزید کر دی گئی ہیں۔ کسی وقت یہ تنازع ایک بڑی جنگ کی شدت اختیار بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شدت تنازع ایک انتہائی اہم اور نازک موڑ پر آ چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چین نے اپنا خطرناک ترین ایئر ڈیفنس سسٹم بھارت کی سرحد پر تعینات کیا ہوا ہے اور کہا رہا ہے کہ 17,000 مزید فوجی چین جو ہے وہ بھیجنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ مزید کہا جا رہا ہے کہ چینی فوج نے بھارتی افواج کو سرحدی علاقوں میں زبردست شکست سے دوچار کر لیا ہے اور کیسے چین نے بھارت کی اہم اسٹریٹجک پوزیشنز پر بھی شدید قبضہ کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پینگونگ جھیل، گلوان وادی، ٹسو جھیل کے علاقے میں بھارت اور چین دونوں کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتے ہیں۔ ان علاقوں میں فوجی موجودگی اور دفاعی پوزیشن برقرار رکھنا دونوں ممالک کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چین نے حالیہ جھڑپوں میں ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، جس سے بھارت کی فوجی پوزیشنز مزید کمزور ہو کر رہ گئی ہیں اور چین نے حالیہ مہینوں میں اپنی فوجی دستوں کو بڑی تعداد میں لداخ کے علاقے میں تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔